शीतला सेठ मसाने का बोली सच्ची दरबार की। आजा री गुड़गामी आली सेठ मसानी। शीतला भवानी चुप हो जा रहे जिनके बच्चे। चुंदड़ी ऊपर चुंदड़ी चौगानन माई उठा दूंगी। चुंदड़ी ऊपर चुंदड़ी चौगानन माई उठा दूंगी। चुंदड़ी ऊपर चुंदड़ी चौगानन माई उठा दूंगी। जय मेरी मैया आगे खिले, जय मेरी मैया आगे खिले, नीलों पे खिला दूंगी। चुंदड़ी ऊपर चौक चुराही मैया तेरे पूजे दुनिया सारी है। चौराहे मैया तेरे पूजे दुनिया सारी है। चौक चुराही मैया तेरे पूजे दुनिया सारी है। चौराहे मैया तेरे पूजे दुनिया सारी है। तेरे चौक में मैया रानी, तेरे चौक में मैया रानी फुलाते सजा दूंगी। चुंदड़ी ऊपर चुंदड़ी चौगानन माई उठा दूंगी। चुंदड़ी ऊपर चुंदड़ी काल का मैया तेरी जोत सगाई दी। आजा काल का मैया तेरी जोत जगाई दी। तेरे बेटे पर पड़ी विपदा तू न आई दी। आजा काल का मैया तेरी जोत जगाई दी। आजा काल का मैया तेरी जोत जगाई दी। ये काली ने शमशाना में जमा के देख ले। ये काली ने शमशाना में जमा के देख ले। तेरे सीढ़ी खिलेगी खिला के देख ले। ये काली ने शमशाना में जमा के देख ले। तेरे सीढ़ी खिलेगी खिला के देख ले। काली ने प्रथम अरदास वो होती है, ऐसी 5 अरदास होती है। एक अरदास जो अभी जोत प्रकट की करवाई है, उसके पश्चात एक तारा रानी की अरदास होती है। तीसरी अरदास नारियल के रूप में अरदास चढ़ाई जाती है। चौथी अरदास पितरों के नाम की अरदास होती है। और अंतिम अरदास वस्त्रों के साथ जो जागरण संपूर्ण की अरदास कही जाती है, वो 5वीं अरदास होती है। ऐसी 5 अरदासें जागरण में कराई जाती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, कथा सुननी है सभी लोगों को? कितने लोगों को तारा रानी की कथा सुननी? सभी लोगों कानों तक आवाज नहीं पहुंची। कितने लोगों को तारा रानी की कथा सुननी है? हाथ उठा करके बताएंगे। सभी लोगों को सुननी है। तेरे जागे में गोरिया तेरी अरदास, तेरे जागे गोरिया तेरी अरदास, तेरे जागे में गोरिया तेरी अरदास, तेरे जागे में हो तेरे जागे में माँ, तेरे जागे में, तेरे जागे में माँ, तेरे जागे में गोरिया तेरी अरदास, माँ तेरे जागे में गोरिया तेरी अरदास, माँ तेरे जागे में।
तेरी अरदास माँ तेरी जारी 51 रुपए की अरदास 51 रुपये की अरदास राजौरिया परिवार की अरदास राजौरिया परिवार की अरदास इनानो सालों साल बुलाना साल बुलाना डरते कदे न वापस जाना करते कभी न वापस जाना वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए ओ वर दे गुफा दे विच रहन वालिए वर दे गुफा दे विच रहन वालिए वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए ललिता गौरव की अरदास ललिता गौरव की अरदास 101 की अरदास 101 की अरदास इनके खाली भंडारे भरना के खाली भंडारे भरना और 101 की अरदास 101 की अरदास जैन परिवार की अरदास जैन परिवार की अरदास चली दे पहाड़ा विच रहन वालिए वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए ओ वर दे गुफा दे विच रहन वालिए वर दे गुफा दे विच रहन वालिए नकुल आदि की अरदास नकुल आदि की अरदास 10 रुपए की अरदास 10 रुपये की अरदास चंद्रमा चौहान की अरदास शर्मा चौहान की अरदास 101 की अरदास 101 की अरदास कर दे पहाड़ा विच रहन वालिए वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए लाल चोला लाल लाल लगी है किनारी लाल चोला लाल लाल लगी है किनारे पीले पीले शेर होते मैया की सवारी पीले पीले शेर होते मैया की सवारी अरे हो रैया तेरी अरदास दाती के जागे में हो रैया तेरी अरदास दाती के जागे दाती के जागे में माता के जागे में दादी के जागे में मैया के जागे मेरे परिवार की अरदास मेरे परिवार की अरदास 51 रुपए की अरदास 51 रुपए की अरदास यदुवंशी की अरदास यदुवंशी की अरदास आकाश राजौरिया की अरदास आकाश राजौरिया की अरदास 10 रुपये की अरदास 10 रुपये की अरदास हो रैया तेरी अरदास मैया के जागे में हो रैया तेरी अरदास मैया के जागे में। आइए छंदों के माध्यम से नारियल की भेंट चढ़वाएंगे उसके पश्चात तारा रानी की वो पावन कथा आरंभ करेंगे के जागो माता निम्रा दो संतन को धीर जो जन तेरा सिमरन करे वाके आछे राखो शरीर जय जय माँ कलकत्ते में काली जागी टीले गोरखनाथ दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे नगर कोट महामाई जय जय माँ पहाड़ा वाली तेरी सारी रन जागागे पहाड़ा वाली तेरी सारी रन जागागे हो जोता वाली तेरी सारी रन जागागे हो जोता वाली तेरी सारी रन जागागे काहे भवानी तेरा अग्नाली
ज्योति पर काश है चलना तो वारी वारी जावा। पहले पहले पहल तेरा करम भजन माती जो दिजो बुद्धि परितान। दूसरे पहल तेरा करम भजन माती जो दिजो अन्न धन दान। तीसरे पहल तेरा करम भजन माती जो दिजो भक्ति का दान। चौथे पहल तेरा करम भजन माती जो दिजो मुक्ति का दान। जागन पिंडिया जागे रानी ज्वाल मैं वारी जावा। चल पर ज्योति पर दास है चलना तो वारी वारी जावा। हंस हंस पूछ दी माता मेरी सूहे चोले वाली। क्या मेरी भेंट ले आयो है चलना तो वारी 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 जावा। बछड़े ने शीस चढ़ायो है चलना तो वारी वारी जावा। ओ बेटा ले ले जगत दिए माई छूने वाली बागड़ी। बेटा ले ले जगत दिए माए छूने वाली बागड़ के। ओ छूने वाली बाफड़ के ओ मेहंदी वाले हाथ पड़ के। छूने वाली बागड़ के मेहंदी वाले हाथ पड़ के। ओ बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़ा तेरी गणपति जी लाए। बेटा तेरी गणपति जी लाए। संग मेरी धी सीधी लाए। संग मेरी धी सीधी लाए। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली माई। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाफड़ के। ओ चूड़े वाली बाफड़ के मेहंदी वाले हाथ कड़ी के। चूड़े वाली बागड़ के मेहंदी वाले हाथ पड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाफड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बागड़ के। हो बेटा तेरी ब्रह्मा जी लाए। बेटा तेरी ब्रह्मा जी लाए संग में ब्रह्माणी को लाए। संग में ब्रह्माणी को लाए। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाभड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बागड़ के। ओ चूड़े वाली बाफड़ के ओ मेहंदी वाले हाथ पड़ के। चूड़े वाली बागड़ के मेहंदी वाले हाथ पड़ के। ओ बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाफड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माई चूड़े वाली बागड़ के। बेटा तेरी शंकर जी लाए। बेटा तेरी शंकर जी लाए। संग में गौरा माँ को लाए। संग में गौरा को लाए। बेटा ले ले जगत दिए माई। आइए कथा आरंभ करते हैं। तारा और रुक्मन दो सगी बहनें। बड़ी बहन तारा छोटी बहन रुक्मन इंद्रलोक की अप्सराएं। एक दिन इंद्र की सभा में नृत्य करते करते दोनों के नृत्य से इतना मंत्रमुग्ध हो गए इंद्रदेव कि उन दोनों से कहने लगे कि मांगो कोई वरदान मांगिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई इंद्रदेव के सामने। तो बड़ी बहन ने बड़ा विचार किया। विचार करने के बाद इंद्रदेव से कहा कि मुझे पृथ्वी भ्रमण करने जाना है। पृथ्वी भ्रमण करने जाना, क्योंकि उन दिनों ये पृथ्वी, ये धरा
अति सुंदर होती थी, अति शोभायमान होती थी। वन बाग उपवन, नदी तालाब झरने इतने सुंदर होते थे कि देवता भी इस पृथ्वी पे आने के लिए तरसते थे। आज तारा ने यह वरदान मांगा कि मुझे पृथ्वी भ्रमण करने जाना है। तारा बड़ी बहन जितनी सौम्य, जितनी शांत, उतनी ही चंचल रुक्मणी छोटी बहन ने सोचा कि बड़ी बहन अगर ये वरदान मांग रही तो जरूर कोई बात होगी, तो मैं भी क्यों ना यही वरदान मांग लूं। तो उसने भी कहा मुझे भी पृथ्वी भ्रमण करने जाना है। इंद्रदेव ने तथास्तु कहा और क्षण भर में दोनों बहनें धरा पे आ गई। धरा पे आते ही विचरण करने लगी, घूमने लगी। काफी समय बीत गया, कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए। भ्रमण करते करते एक कुटिया उन्होंने बना ली और कुटिया में रहने लगी। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वो जंगल में भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते जंगल में पहुंची तो देखा क्या एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। आगे आ जाओ, झुकने की जरूरत नहीं, आगे आ जाओ, नहीं गिर जाओगे आप। थोड़ा आगे आ जाओ ना, ऐसे झांकने की क्या जरूरत है। पूरी सच्चे दरबार की कुटिया में रहने लगी और पहुंची एक जंगल में जहां पे एक मंदिर बना हुआ था। एक ब्राह्मण महाराज कुछ स्त्रियों को एकादशी के व्रत का महत्व बता रही थी। एकादशी के व्रत का महत्व बता रहे थे। पंडित जी महाराज सारी स्त्रियां बैठी हुई सुन रही थी। दोनों बहनें पहुंची, उन्होंने भी एकादशी के व्रत का महत्व सुना और वहां से प्रसाद लिया, घर आ गई। बड़ी बहन तारा ने विचार किया कि एकादशी के व्रत का इतना महत्व होता है, क्यों ना हम भी व्रत रहें। जब तारा ने कहा कि हम भी व्रत रहें तो छोटी बहन ने कहा, सोचा कि बड़ी बहन कह रही है जरूर कोई बात होगी, हम भी रह लेते हैं। अगला महीना आता है, एकादशी का त्योहार आता है, एकादशी की तिथि आती है, दोनों बहनें व्रत रखती हैं। घर में तारा साफ सफाई कर रही है, पूजा स्थान की साफ सफाई कर रही है और छोटी बहन को बाहर भेज देती है कि बाजार से प्रसाद ले आओ जाकर के। और यहाँ बड़ी बहन पूजा स्थान की साफ सफाई कर रही है। छोटी बहन बाजार जाती है। कहीं कहीं पुराणों में तो यह भी लिखा हुआ कि वो बाजार जाती है और वहां पे मांस का भक्षण कर लेती है। और कहीं कहीं यह भी लिखा है कि सिर्फ वो उन रास्तों से गुजर जाती है जहां पे उन चीजों की दुकानें होती हैं। वो वापस बाजार से लौट के आती है। तारा अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लेती है कि आज क्या करके आई है, आज एकादशी के दिन ये क्या करके आई है। उसको बड़ा क्रोध आता है, तारा रानी को बड़ा क्रोध आता है और वो अपनी बहन को एक श्राप दे देती है। क्या कि जा, तूने इतना नीच काम किया है आज एकादशी के दिन, आज तूने मांस भक्षण किया है, जा अगला जन्म तेरा नीच योनि में होगा। बड़ी सच्ची दरबार की। जैसे ही श्राप मिला उसको, उसका जन्म होता है क्या, छिपकली का। छिपकली का जन्म होता है उसका और वो वहीं से चली जाती है जंगल की ओर। जंगल की ओर पहुंचती है और वहीं विचरण करने लगती है। ऐसे करते करते समय बीत जाता है, काफी समय हो जाता है। समय आता है वो कि आज पांडवों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया, सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, सिर्फ एक लोग को नहीं बुलाया। कौन थे वो? कथा तो सुनी है, सभी लोगों ने हाथ उठाई थी। कौन थे वो ऋषि जिनको नहीं बुलाया था? इसका मतलब ढंग से सुना नहीं आप लोगों ने। देखो, कोई चीज अगर सुना करो ना, उसको अपने जीवन में उतारा करो। जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अभी अगर मैं पूछ लूं किसी से कि हनुमान जी जब माता सीता की खोज में गए थे तो मुद्रिका लेके गए थे, कौन से हाथ में लेके गए थे, लेफ्ट या राइट में? हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते होंगे ना, यह भी पता होगा हनुमान चालीसा में लाइनें कितनी होती हैं, पढ़ते सब लोग हो। अरे जब चालीसा नाम है तो 40 ही लाइनें होंगी, 40 ही लाइनें होती हैं, इसलिए चालीसा है वो। मुद्रिका कौन सी हाथ में लेके गए थे, कोई बताएगा?
पढ़ते सभी लोग हो, अनुसरण करना सीखो। उसमें एक लाइन आती है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख। अब तो समझ गए होंगे, अभी भी नहीं समझे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका वो मुंह में रख के लेके गए थे, क्योंकि बंदर और बच्चे एक समान होते हैं। बंदर को कोई चीज दे दो, उसकी जेबें भी यहाँ बहुत तगड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं उनका अनुसरण किया करो। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हो, लेकिन उसको समझो कि उसका मतलब क्या है। कहाँ थे हम कथा में? एक ऋषि थे जिनको निमंत्रण देना भूल गए थे। वो ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, सबसे क्रोधित ऋषि, जिनको वो निमंत्रण देना भूल गए थे। 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। और सबसे क्रोधित ऋषि। आज ये जो केले का प्रसाद लगाते हैं, ये पता है कौन है? ये भी दुर्वासा ऋषि की पत्नी है। ये श्राप कदली फल, को कदली फल कहा जाता है। कदली फल, श्राप वश एक कदली फल हुई। ये दुर्वासा ऋषि की पत्नी है। और जिस पूजा में ये नहीं होता है, वो पूजा संपूर्ण नहीं होती। इसलिए केले का प्रसाद बहुत ही अनिवार्य है। छोटी से छोटी पूजा कीजिए आप, केले का प्रसाद जरूर होना चाहिए। आज दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया, अति क्रोधित हुए। उन्होंने क्या किया? कहने लगे कि इतने देवताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे बुलाते मैं ही इनका यज्ञ पूर्ण करा देता। आज क्रोधवश उन्होंने क्या किया? एक पक्षी का रूप बनाया, एक बाज का रूप बनाया माया से। और क्या किया? जंगल में पहुंचे, एक मरे हुए सर्प का पिंजर अपने पंजों से उठाया, दबोच करके उड़ के चले कहां? जहां पे उस यज्ञ का प्रसाद बन रहा था। बड़े बड़े पतीलों में, बड़े बड़े कढ़ाइयों में प्रसाद बन रहा था। वहां पहुंचे और देखा कि प्रसाद एक कढ़ाई में खीर पक रही है। समय की बात देखो, उस समय कोई भी ऋषि मुनि उस जगह पे नहीं था। उन्होंने अवसर देखा, मौका देखा और उस सांप के पिंजर को उसी खीर में डाल दिया। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। देखिए, बातों में अगर ध्यान रहेगा तो कथा ऐसे ही भूल जाओगे, फिर भी पल्ले नहीं पड़ेगी। क्या फायदा? ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने पिंजर डाल दिया सर्प का, और ये कोई नहीं देख पाया, ना कोई किसी देख रहा, कोई मुनि देख रहा। इस चीज को देख कौन रहा है? वो छिपकली देख रही है। कहां? एक पेड़ की टहनी पे बैठी हुई वो छिपकली इस नजारे को देख रही है। उसने सोचा, आज दुर्वासा ऋषि ने बहुत ही गलत कार्य किया है। अगर इस खीर को कोई खाएगा तो वो सीताराम हो जाएगा। आज उस छिपकली ने सोचा, क्यों ना इस शरीर को मैं परमार्थ में लगा दूं, शायद मेरा अगला जन्म अच्छा हो जाए। उसने क्या किया? जैसे ही दो ऋषि उस कढ़ाई के पास आते हैं, उनको दिखा करके छलांग लगा दी उसने उस खीर में, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जैसे ही उसने खीर में छलांग लगाई, उन दोनों ऋषियों ने क्या किया? अभी एक श्राप से मुक्त नहीं हुई थी, दूसरा श्राप उन्होंने पुनः दे दिया कि जा दुष्ट, तूने ऐसा कृत्य किया, ऐसा नीच कार्य किया है, जा अगला जन्म तेरा नीच कुल में होगा। बोली सच्चे दरबार की। एक श्राप से मुक्त नहीं हुई और दूसरा श्राप पुनः मिल गया। अब ऋषियों ने सोचा, ये खीर तो विषैली हो गई है, किसी को देंगे, कोई खाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर हम जंगल में फेंकते हैं तो कोई पशु पक्षी खा लेगा, तो वो भी मारा जाएगा। उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। हाँ, ये भी जरूरी है, बिल्कुल। उन्होंने बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस खीर को उसमें डालने लगे। जैसे ही खीर को डालने लगे, पहले वो छिपकली गई, उसके बाद खीर गई, बाद में बचा क्या? सांप का पिंजर, क्योंकि वो गल के सिर्फ हड्डियां बची थी, उसकी अस्थियां बची थी। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो एक जो उसमें मुख्य ऋषि थे, उनको सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने अंतर दृष्टि से देखा, बनी उनको सारी बात समझ में आ गई कि ये कृत्य किसका है। उन्होंने कहा, इस छिपकली ने तो हम सबके प्राण बचाए हैं और हमने इसको निरर्थक ही श्राप दे दिया। कहते हैं ना कि प्राण शरीर से, तीर कमान से, बात जुबान से निकल जाए तो
वापस नहीं आती, वैसे ही श्राप दिया हुआ वापस नहीं लिया जा सकता है। आज ऋषियों ने कहा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ऋषि ने कहा था कि हमने इसको श्राप दिया था कि अगला जन्म नीच कुल में होगा, लेकिन हम कहते हैं इसका अगला जन्म एक राज कुल में होगा, लेकिन लालन पालन इसका नीच कुल में होगा। बड़ी सच्ची दरबार की। आज एक राजा हुए जिनका नाम था स्पर्श राजा। उनकी कोई संतान नहीं थी, कई यज्ञ रचाए लेकिन उनके कोई घर में संतान नहीं हुई। उनको ऋषियों ने बताया एक पुष्टि यज्ञ होता है, उसको कराइए। उन्होंने यज्ञ कराया तो कन्याएं उनको मिली। कौन सी दो कन्याएं? वही तारा और रुक्मन उनके घर में जन्म लिया करके। बड़ी बहन तारा, छोटी बहन रुक्मन। जब जन्म लिया तो राजा ने पुरोहितों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उनकी कुंडली बनवाया और कुंडली दिखाने लगे। जैसे ही राजन ने कुंडली बड़ी बेटी की दिखाई पंडितों को, पुरोहितों को, तो पुरोहितों ने देखते ही कहा, राजन ये पुत्री आपके राज्य के लिए बहुत ही शुभ है, आपके राज्य में यश कीर्ति बढ़ाएगी, आपका नाम रोशन करेगी। तो राजा ने कहा बड़ी बेटी तो शुभ है, छोटी बेटी की भी कुंडली देख लो। और जैसे ही छोटी बेटी की कुंडली देखा, ऋषियों के मुंह से आवाज नहीं निकली। राजन पूछने लगे क्या हुआ? तब ऋषियों ने कहा कि राजन ये पुत्री आपके राज्य के लिए अशुभ है, अगर ये राज्य में रही तो राज्य का नाश हो जाएगा, अगर ये नगर में रही तो नगर भी दरिद्र हो जाएगा। राजा ने पूछा ऐसा, फिर क्या किया जाए? उन्होंने क्या किया? ऋषियों ने कहा एक संदूक बनवाओ और उसमें इस पुत्री को डालो और गंगा में, नदी में प्रवाहित कर दो। बोली सच्ची दरबार की। आज राजा ने हीरे जवाहरात सोने चांदी की एक संदूक बनवाई और बनवा करके उसमें पुत्री को लिटा दिया, हीरे जवाहरात और डाल दिए उसमें कि जो भी मिलेगी, जिसको भी मिलेगी वो अगर उठा लेगा, गोदी में ले लेगा तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। आज उस संदूक को बंद करके सैनिकों के द्वारा नदी में प्रवाहित करवा देते हैं। आज वो संदूक बहती बहती एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर चली जा रही है। सुबह की प्रातः की वेला था, यही समय था। एक पंडित जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस संदूक पे पड़ती है। वो चमकती हुई चली आ रही थी, लहरों में रुक रुक के चलती आ रही थी। और जैसे ही पंडित जी महाराज की नजर उस पे पड़ती है, वो सोचते हैं जरूर ये कोई कीमती वस्तु है, क्यों ना इसको निकाल लें। और जैसे ही पंडित जी महाराज नदी में आगे बढ़ते हैं तो गहरे पानी में चले जाते हैं, डर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। सोचने लगते अब क्या करें। इधर उधर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भील महाराज बगल में कोई कार्य कर रहे थे, उनको आवाज दे करके बुलाते हैं। भील महाराज आते हैं, उनसे कहते हैं कि ये जो बहती हुई कोई भी वस्तु आ रही है मुझे निकाल करके दे दोगे? तो भील महाराज कहते हैं कि निकाल के तो दे देंगे। उनको सीधे करने तो आप ध्यान नहीं, हमारा भी ध्यान वही जाएगा। बड़ी सच्ची दरबार की। आज भील महाराज पूछने लगे कि अगर मैं निकाल के दूंगा इस संदूक को, इसमें हमारा फायदा क्या होगा? पंडित जी महाराज कहते हैं ऐसा करना, ये जो संदूक है ये मुझे दे देना, इसमें जो कुछ भी निकलेगा वो आप ले लेना। भील महाराज कहते हैं ठीक है। उन्होंने छलांग लगाई और तैरते पहुंचते हैं, संदूक को पकड़ करके बाहर लाते हैं। और जैसे ही संदूक को खोलते हैं, क्या देखते हैं? छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में लिए हुए मंद मंद मुस्कुराहट से भील महाराज की तरफ देख रही। बोली सच्चे दरबार की। आज भील महाराज के देखो, समय की बात देखो, आज भील महाराज के भी कोई संतान नहीं है। आज उस पुत्री को उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, मानो जीवन का सारा दुख हर गया हो, जीवन की सारी खुशियां मिल गई हो उनको। और पंडित जी महाराज से कहते, पंडित जी महाराज आप ये ले जाओ, मुझे तो मैया ने बेटी दे दी। बड़ी सच्चे दरबार की।
आज उस बेटी को लेकर के भील महाराज अपने घर पहुंचते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं अपनी पत्नी को आवाज देते हैं कि भार्या। जैसे ही पत्नी वापस बाहर घर से निकलते आती है, क्या देखती है कि भील महाराज की गोदी में एक छोटी सी कन्या देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और जैसे ही उस कन्या को अपने सीने से लगाती हैं, उनके सीने से दूध की धार बहने लगती है। बोले सच्चे दरबार की। और जैसे ही दूध की धार बहने लगती है, उस कन्या के मुंह से लगती है, वो कन्या बड़े प्यार से मुस्कुराने लगती है। आज मानो उस परिवार को सारी खुशियां मिल गई हों। समय बीतता है, लालन पालन करते करते बेटी बड़ी होने लगती है, बड़ी हो जाती है। समय वो आता है कि हर बेटी के पिता, जिस घर में संतान बेटी पैदा होती है, उस पिता की जिम्मेदारियां वहीं से शुरू हो जाती हैं कि ये बेटी बड़ी होगी। छोटी सी छोटी वस्तु संजो के रखने लगते हैं कि आज ये बेटी बड़ी होगी, शादी में काम आएगी ये वस्तु। हर एक पिता यही करता है। आज भील महाराज अपनी पुत्री रुक्को के लिए नगर नगर में वर ढूंढ रहे हैं और वर मिलता कहां पे है? जहां पे उसकी बड़ी बहन रानी है। राजा हरिश्चंद्र के राज में उसको वर मिलता है। वहीं से शादी पक्की होती है और विवाह होता है, बारात आती है, विवाह होता है। समय वो आता है कि जब शादी के समय में बड़ी खुशियां होती हैं, लेकिन एक क्षण जब आता है जब बेटी की विदाई होने लगती है। उस समय कहते हैं ना कि बेटी अगर घर में है तो बेटी को शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। अब तो मोदी साहब भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बेटी एक कुल की नहीं, दो कुल की लाज होती है। अगर इस कुल में कुछ ऊंच नीच होता है, इस कुल की लाज जाती है, और जब शादी करके दूसरे कुल में जाती है तो वहां की भी लाज होती, वहां की भी इज्जत होती है। बेटा एक समय नहीं पढ़ रहा है, पूर्ण शिक्षित नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में रहेगा, हम देख लेंगे उसे। लेकिन बेटी को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। आज बेटी की शादी होती है, बेटी की विदाई हो रही है। तो जब विदाई होती है, सर्वप्रथम उसकी माँ उसको एक सीख देती है। घर में जो भी होती है, माँ, पिता, भाई, बहन, सहेलियां, सभी एक ना एक सीख देती कि अगले घर में जाना तो ऐसा करना। क्यों? क्योंकि वो दो कुलों की लाज होती है। अगर कुछ यहां से करके गई, यही सिखाया था तुमने। आज बेटी रुको विदा हो रही है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ कहती है कि मेरी लाडली ये मेरी सीख तुमको, ना दोनों कुलों की अब लाज जाए, ना ये घर ल जाए, ना वो घर ल जाए, ना ये घर ल जाए, ना वो घर ल जाए। कुछ ऐसा करना कि इस घर की भी लाज बची रहे और उस घर की भी लाज बची रहे। पिता के पास पहुंचती, पिता एक सीख देते हैं क्या? कि पिता अपने ससुर को समझना लली। पिता कह रहे हैं कि पिता अपने ससुर को समझना लली, सास में माँ हमेशा रखना लली, तुझे बस यही सीख है मेरी बेटी, भाल पे दाग कभी लगने न पाए, ना ये घर ल जाए, ना वो घर ल जाए। रोती रोती बहन भाई के पास पहुंचती है। भाई भी एक सीख देता है। क्यों भाई एक सीख देता है? क्योंकि बहन की ससुराल में सबसे पहले भाई जाता है। चौथी में लेवाने के लिए भाई ही जाता है। अगर कोई कमी होती है, कोई गलती होती है, सबसे पहले भाई को ही सुनना पड़ता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार हमने अपनी बड़ी बहन की शादी की, छोटी सी कमी रह गई थी, उसकी कमी की वजह से न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी थी। ऐसे ही भाई ने बोला कि भाई बोला
नहीं, भाई बोला दिलाना उलहना नहीं, किसी को कटु वचन मुख से कहना नहीं, तुझे बस यही सीख है मेरी बहना, माथे पे दाग मेरे लगने न पाए, न ये घर ल जाए न वो घर ल जाए। ऐसे ही बहन आगे पहुंचती है तो उसकी बचपन की सखियां मिलती हैं, सखियां भी एक सीख देती हैं, एक बात कहती हैं कि बहन तुम पति को समझना सदा संपत्ति, अपनी पति को ही अपनी संपत्ति समझना, कि तुम पति को समझना सदा संपत्ति, दंपति ही सदा है तेरी संपत्ति, ये जीवन के रास्ते चलना संभल के, कर्म दाग माथे पे लगने न पाए, ना ये घर ल जाए ना वो घर ल जाए। ऐसे करके बेटी विदा होती है, पहुंचती है अपने ससुराल में और काफी आव भगत होती है। समय बीतता है, ससुराल में वो रहने लगती है और उनकी सास, रुकमन की जो सास थी वो रानी के महलों में साफ सफाई का काम करती थी। समय बीतता गया, कई साल हो गए। एक दिन रुकमन की सासू बीमार पड़ गई। रुकमन की सास जब बीमार पड़ गई तो उसने रुकमन को जाना पड़ा सफाई के लिए रानी के महलों में। आज रुकमन पहुंची सफाई करने, वहां पे एक मंदिर में साफ सफाई कर रही है। सीढ़ियों पे देखती क्या है कि मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है, आरती हो रही थी। आरती के पश्चात तारा रानी एक टोकरी में फलों से प्रसाद लेकर के बाहर निकलती है, सबको देती हुई। अचानक निगाह पड़ती है सीढ़ियों पे जो साफ सफाई कर रही है। जैसे ही निगाह पड़ती है तारा रानी की, वो समझ जाती है कि ये मेरी पिछले जन्म की बहन है। तारा रानी पहुंचती है और जैसे ही वो झोली फैलाती है, झोली में प्रसाद डालती है, हाथ से हाथ स्पर्श होता है जब, तो रुकमन को भी पता चल जाता है कि ये मेरी पूर्व जन्म की बड़ी बहन है। बोली सच्चे दरबार की। आज दोनों बहनों का रोज का मिलना चालू हो गया। आपस में बैठ के जब भी समय मिलता बातें करती। ऐसे करते कई साल बीत गए, 2-3 साल बीत गए, लेकिन रुकमन की कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वो बड़ी ही दुखी होकर के तारा रानी के पास आती है, कहती है बहन शादी के कई साल बीत चुके हैं लेकिन मेरे घर में कोई अभी संतान नहीं है। आज तारा रानी कहती है कि मंदिर के अंदर जा और इस जगत जननी से अरदास लगा, जैसे आप लोगों ने अभी अरदास लगाई। वैसे ही रुकमन पहुंचती है मंदिर के अंदर और अरदास लगाती है। क्या अरदास लगाती है कि मैया मेरे घर में एक संतान अगर हो जाएगी तो मैं तेरा जागरण कराऊंगी। बड़ी सच्चे दरबार की ये अरदास लगा करके चली जाती है और साल भर के भीतर भीतर उसके घर में एक संतान, एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। बड़ी सच्चे दरबार की। और पुत्र रतन की प्राप्ति में इतना वो खो जाती है, इतना गुम हो जाती है कि साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, ऐसे करते 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो जागरण नहीं करवाती है, जागरण कराना भूल जाती है। आज जागरण कराना वो भूल जाती है। उसकी संतान को एक रोग हो जाता है। क्या रोग होता है? जिसको चेचक रोग कहा जाता है। चेचक रोग क्या कहते हैं? वो इंग्लिश में कुछ नाम बता रहे हैं, शायद हमें नहीं पता। माता निकल गई। आजकल जिसको हम कहते हैं माता का स्वरूप, कि घर पे माता आ गई है, ये तभी से चला आ रहा है। इसको चेचक रोग पहले कहते हैं। ये किसी दवाई से नहीं ठीक होता है, इसमें सिर्फ साफ सफाई वर्जित है और गुड़गांव में इसकी देवी है। हो सके जब भी किसी के घर में अगर ऐसा हो तो एक बार जरूर गुड़गांव जा करके छींटे लगवा करके जरूर आए। बोली सच्चे दरबार की।
आज रुक्मण बहुत ही वैद्यों को, हकीमों को अपने पुत्र को दिखाया, लेकिन पुत्र उसका ठीक नहीं हुआ। वो तारा रानी के पास आती है, तारा रानी से कहती है कि बहन मेरे पुत्र को एक रोग हो गया है, बताओ क्या करें। तब तारा रानी कहती है कि मंदिर के अंदर जाओ और उस माँ से अरदास लगाओ। जैसे पहुंचती है मंदिर के सामने मत्था टेकती है और उसको एक बात याद आती है कि मैंने तो माँ का जागरण कहा था कराने के लिए, मैं तो भूल गई। वापस आती है कि बहन मैंने तो जागरण कराने को बोला था, बस अब जा जागरण की तैयारी कर, ये जगत जननी तेरे पुत्र को आज ही स्वच्छ कर देगी, ठीक कर देगी। और ये घर जैसे ही पहुंचती है उसका पुत्र स्वस्थ मिलता है। लौट के आती है कि बहन मुझे जागरण कराना है, बताओ कैसे करें। तो तारा रानी कहती है कि जागरण की तैयारी कर। पहले जागरण चौकी शादी विवाह होते थे तो ये इनविटेशन कार्ड नहीं चलते थे। क्या चलता था? पीले चावल, हल्दी, ये सब पी जाती थी। जैसे कि आज परिवार ने डल बांधे थे। आइए आप दोनों लोग आइए। बेटा एक घी डाल देना के लिए, और जाओ पूरे नगर में निमंत्रण दे दो। इतना कह के रुक्मणी चली जाती है। इन दोनों बहनों की बातें कौन सुन रहा था? राजा का नाई, जिसका नाम था सेन नाई। इन दोनों बहनों की ये बातें सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया और दौड़ करके राजा के पास पहुंचा। राजा की हजामत बनाने लगा, सेविंग करने लगा। राजा की सेविंग करते करते अचानक थोड़ा सा लग जाता है उस तरह, तो राजा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। और जब क्रोधित होते हैं तो नाई से कहने लगते हैं कि मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कि किस तरह कर रहा है? तब नाई कहता है कि ये जरा सा उस तरह लग गया तो आप मेरे प्राण लेने पे तुले हैं, और आपकी रानी एक नीच कुल में जागरण करने जाएगी, उसके लिए नहीं कुछ बोलोगे। तब राजन कहते हैं ये बात असत्य है। तब नाई कहता है कि अगर ये असत्य हुआ तब मेरी गर्दन अलग कर देना धड़ से। तो राजा कहते हैं कि अगर सत्य हुआ तो कैसे रोकूं इसको? तो नाई क्या करता है कि छोटी उंगली में उस तरह से चीरा लगा देता है और उसमें नमक मिर्ची भर देता है। राजन कहते ये क्या किया? कहते इसके दर्द से आपको निंद्रा नहीं आएगी। जब निंद्रा नहीं आएगी तो रानी को आप जागरण में जाने नहीं दोगे। बोलिए सच्ची दरबार की। आज राजा रानी के कक्ष में पहुंचते हैं। देखिए जागरण कराना सबके बस की बात नहीं, बताया था अभी मैंने। जागरण सब बड़े बड़े करोड़पति पड़े हैं, चाहे तो रोज कराएं, उनके खजाने में कमी नहीं आएगी। लेकिन जागरण उन्हीं के घर में होता है जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं। जिनके घर में पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हीं के घर में ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। इसका प्रमाण है। प्रमाण कैसे? शरदकालीन नवरात्रि जब आते हैं तो उसमें 15 दिन क्या होता है? नवरात्रि के पहले पितृपक्ष। पितृपक्ष आते हैं ना 15 दिन। इसीलिए पहले पितरों को प्रसन्न करते हैं, उसके पश्चात माता प्रसन्न होती है। जब ही कहते हैं कि अगर घर के पितृ प्रसन्न हैं तो मां जरूर आपके घर में आएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और इधर राजा तारा रानी के कक्ष में पहुंचते हैं और तारा रानी से कहते हैं कि रानी मुझे पट का सिरहाना दे, मुझे नींद बहुत आ रही है। देखिए बैठ जाइए, शोर मत चाहिए, कथा भी सुनते रहिए। राजा कहते हैं कि रानी मुझे नींद बहुत आ रही, मुझे पट का सिरहाना दे। रानी अपने पट का सिरहाना देती हैं और राजन अपना सिर रख करके लेट जाते हैं। और राजा को दर्द के मारे नींद नहीं आती है। ऐसे करते करते कहते हैं पहले जागरण जो होते थे बंद कमरों में होते थे, और जागरण शाम से नहीं आरंभ होते थे, अर्धरात्रि से आरंभ होते थे। सही मायने में जागरण ये हो रहा है। और पहले सिर्फ माँ काली के जागरण होते थे और किसी के जागरण नहीं होते थे। बंद कमरों में छेड़ और ढोलक के माध्यम से जागरण कराए जाते थे और प्रसाद में बलि चढ़ाई जाती थी।
अब तो ये सब खुले में होने लगा। इसका भी रीजन है कि आज ये जो हम लोग खुले में कर रहे हैं, ये देन थानोभगत की है। जब राजा अकबर ने उन्हें जेल में बंद कर दिया तो जेल में ही रह करके उन्होंने 1.25 लाख भेंटें लिखी और गाई छेड़ों के माध्यम से। जो छेड़े होती हैं उनको बजा बजा करके 1.25 लाख भेंटें गाई, और बजाते बजाते छेड़े इतनी पैनी हो गई थी कि उन्हीं छेड़ों से अपने शीश को 21 बार काट दिया था मां के चरणों में। और 21 बार काटने के बाद मां पुनः जोड़ देती थी। जब 21वीं बार काटा और जब जोड़ा तो मां प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र ये क्यों आप पुनः बार बार कर रहे हो? तो थानोभगत कहते हैं कि भैया बस आपको बुलाने के लिए कर रहा था कि आज मैंने तो ये शीश काट करके आपको चढ़ा दिया है, लेकिन कलयुग में कोई आपको शीश का दान नहीं देगा। तब से ये नारियल की भेंट चढ़ने लगी। थानोभगत ने कहा कुछ ऐसा करो कि मां कि आपका पूजन भी पूरा हो जाए, आपकी भेंट भी चढ़ जाए और किसी की जान भी न जाए। बोले सच्चे दरबार की। तब से ये नारियल की भेंट चढ़ने लगी। आज राजा ने फटका सिरहाना लगाया, 1 प्रहर बीत गया, 2 प्रहर बीत गए, अर्धरात्रि का समय आ गया। अब तारा रानी मेरे विचार कर रही हैं कि राजा को निद्रा नहीं आई है, कैसे मैं जागरण में जाऊंगी। तब तारा रानी ने इस जगत जननी से गुहार लगाई, इसकी अरदास की और मैया से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैया कुछ ऐसा कर कि मैं जागरण में जा सकूं। और इस जगत जननी ने ऐसा मंद मंद मीठा मीठा पवन का झोंका चलाया कि राजा को निद्रा आ गई। और जैसे ही राजा को निद्रा आ जाती है, रानी तकिए का सिरहाना लगाती है और खिड़की खोलती है। खिड़की में एक साड़ी बांधती है और उसी के सहारे नीचे उतर जाती है और चली जाती है कहाँ? जहाँ जागरण हो रहा है। थोड़ी देर पश्चात राजा को भी नींद आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि रानी महलों में नहीं है। आज राजा खिड़की की ओर देखते हैं और देखते क्या है कि साड़ी नीचे तक लटकी हुई है। राजा समझ जाते हैं कि रानी जागरण में गई है। राजा को इतना क्रोध आता है, तलवार उठाते हैं और नंगी तलवार लेकर के पीछे पीछे चल देते हैं। पहुंचते कहाँ है? जहाँ पे जागरण हो रहा है, बंद कमरे में जागरण हो रहा है। राजा उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं और छेड़ों की आवाज, ढोलक की आवाज सुन करके रुक जाते हैं। जैसे ही रुक जाते हैं, दरवाजे के छोटे से छिद्र से, रोशनदान से देखते हैं कि रानी अपनी झोली में, आज राजा उस छिद्र से क्या देखते हैं कि रानी अपनी झोली में वही बलि का प्रसाद, मांस का प्रसाद ले रही थी। राजा को ये देखते ही और क्रोध आता है, क्योंकि राजा वैष्णव परिवार से थे जिनके घरों में ये सब वर्जित था। आज रानी को उस झोली में वैसा प्रसाद लेते हुए देख करके राजा और क्रोधित हुए। उन्होंने क्या किया? जैसे ही रानी दरवाजा खोल करके बाहर आने लगी, रानी से कहने लगे, रानी अपनी झोली खोल के दिखाओ। तो रानी कहती है कि मैं ये झोली महलों में चल के खोल के दिखाऊंगी, यहाँ नहीं खोलूंगी। रानी आगे आगे, राजा पीछे पीछे महलों में पहुंचते हैं। जैसे ही महलों में पहुंचते हैं, रानी कहती है, राजा कहते हैं कि झोली अपनी खोल के दिखाओ। आप बोलो, आप बोलो इनसे कि झोली खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ, क्या प्रसाद है? आप बताओ क्या प्रसाद है? गिरी छुहारे का प्रसाद है। ऐसे ही रानी ने जब खोल करके दिखाया राजा को, तो वो गिरी छुहारे का पंचमेवे का प्रसाद बन गया। बोली सच्चे दरबार की। राजा रानी से कहने लगे कि रानी जरूर तू कोई माया जानती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे वैसा प्रसाद लेते हुए। यहाँ आते आते ये गिरी छुहारे का प्रसाद कैसे हो गया? जरूर तू कोई माया जानती है। तब रानी कहती है, ये मेरी माया नहीं है, ये इस जगत जननी की माया है। अगर इसकी माया आपको देखनी है, राजा कहते हैं मुझे देखनी है इसकी माया। तो रानी कहती है, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें प्रिय है, सबसे प्रिय है, उसे बुलाओ, उसे लेकर के आओ। राजा कहते हैं, इस संसार में सबसे प्रिय मेरा पुत्र सुंदर है। रानी कहती है, उसको लेकर के आओ। राजा अपने पुत्र को लेकर के आते हैं। रानी कहती है, इसका सब धड़ से अलग कर दो। बोली सच्ची दरबार की।
राजा कहते हैं रानी पागल हो गई है, अपने पुत्र को ही काटने को बोल रही है। रानी कहती है अगर इस जगत जननी की माया देखनी है तो तुम्हें ऐसा करना होगा। कहते हैं ना, क्रोध में आदमी को कुछ नहीं सूझता, वो कुछ भी कर जाता है। राजा क्रोध में थे, क्रोध बस में थे। उन्होंने क्या किया, तलवार उठाई और अपने पुत्र का ही सर से अलग कर दिया। अब रानी कहने लगी इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़े से बर्तन में डालो। राजा वैसे ही करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में डाल देते हैं। रानी फिर पूछती है इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ और प्रिय है आपको? राजा कहते हैं हाँ, मेरा घोड़ा। रानी कहती है उसको भी लेकर के आओ। राजा घोड़ा को भी मंगवाते हैं, घोड़ा भी आता है। रानी कहती है इसका भी सर से अलग कर दो। राजा क्रोध में ही रहते हैं, उस घोड़े का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। रानी कहती है इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसको भी एक पात्र में डालो। दोनों पात्र में डाल करके तैयार करते हैं, चूल्हों पे चढ़ा देते हैं, लकड़ियां लगा दी जाती हैं। रानी कहती है राजा से कि अब इसमें अग्नि लगाओ। राजा कहते हैं बस इतना सब मैंने कर दिया, अब अग्नि आप इस जगत जननी की माया अगर है, शक्ति है, तो आज ये अग्नि अपने आप प्रज्वलित होगी। बड़ी सच्चे दरबार की। तब तारा रानी उस ज्वाला मैया से विनती करते हैं, जगत जननी से विनती करती हैं और अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। वही अग्नि आज जो कांगड़े में जल रही है, वह ज्वाला की। बोलिए ज्वाला मैया की। आज प्रसाद पक के तैयार होता है, 5 थाल हो गया। प्रसाद पक के तैयार होता है, 5 थाल सजाए जाते हैं, 5 थालों में प्रसाद लगाया जाता है। राजा पूछते हैं रानी से ये 5 थाल किस लिए लगाए हैं? तो रानी कहती है एक इस जगत जननी का थाल है, एक मेरा थाल है, एक आपका है। राजा जैसे ही हाथ में राजा को देते हैं, राजा खोल करके जैसे ही कहते इसका भोग लगाओ, जैसे ही राजा उसको हाथ लगा करके भोग लगाने जाते हैं, क्या करते हैं उनके पुत्र की छोटी ढक करके लाया, दोबारा लेके आओ, ढक करके ढक के लाओ। राजा जैसे ही प्रसाद खोलते हैं और प्रसाद जैसे ही भोग लगाने को करते हैं, क्या एक छोटा सा प्रसाद का अड़ू उठाते हैं तो उनके हाथ में अपने पुत्र की छोटी उंगली आ जाती, जिसको पकड़ करके कभी चलना सिखाया था पुत्र को। आज उस पुत्र की उंगली देख करके फूट के रोने लगते हैं और कहने लगे कि नैनों का तारा खाने लगे जब रोए दोनों नैना। नैनों का तारा खाने लगे जब रोए दोनों नैना। विपत पड़े ना और किसी पे बोले दोनों नैना। राजा बड़े दुखी होते हैं और उसको वहीं रख देते हैं और रख करके रानी से पूछते हैं अब क्या करें। रानी कहती है एक थाल उठाओ। रानी कहती है एक थाल उठाओ और अपने पुत्र के कक्ष में जाओ। राजा कहते हैं रानी पूरी तरह से पागल हो चुकी है, अभी अपने पुत्र को कटवाया है, अब कहती है अपने पुत्र के कक्ष में जाओ। रानी कहती है एक बार जाओ तो सही। राजा एक थाल उठाते हैं और अपने पुत्र के कक्ष में जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं 2 बार आवाज देते हैं बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। पुत्र नहीं आता है। राजा वापस आ जाते हैं थाल लेकर के और रानी से कहती है वहां कोई नहीं है। रानी कहती है एक बार इस जगत जननी की आंखों में आंखें डालो और मां से आशीर्वाद लो और मां का जयकारा लगाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसे ही राजा भी जयकारा लगाते हैं और रानी कहती है अब इसको लेकर के जाओ। राजा अपना क्रोध त्यागते हैं और थाली को उठाते हैं, पुनः एक बार अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पुत्र के कक्ष में पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं एक बार आवाज देते हैं बेटा सुंदर। उनका पुत्र दौड़ के आता है, अपने पिता से लिपट जाता है। बोलिए सच्ची दरबार की। और जैसे ही लिपट जाता है थाल खोलते हैं तो वो हलवे का प्रसाद हो जाता है। बोलिए सच्ची दरबार की। आज वापस आते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी मेरा बेटा तो जीवित है, इस जगत जननी ने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया।
रानी कहती है इस थाल को उठाओ और अपने अस्तबल में जाओ। और जैसे ही थाल उठा करके अस्तबल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उनका घोड़ा बंधा हुआ है और राजा को देख करके हिलाने लगता है। और थाल को खोल करके जैसे ही रखते हैं घोड़े के सामने, वो छोले का प्रसाद हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा और रानी बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा वापस आते हैं और इस जगत जननी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और सारा परिवार बड़े ही खुश में हो करके इस जगत जननी की आराधना करने लगता है। क्या कि शेरवाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में, अम्बे रानी ने किया उपकार आज मोरे अंगना में। बोलिए सच्चे दरबार की। कथा समझ में आई? आई तो एक बार दोनों हाथों की तालियां बजा देंगे सभी लोग। बोलिए सच्चे दरबार की। ये तो रही तारा रानी की कथा। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आप लोग भी खड़े हैं।
कियो लज्जा अवध कुमार, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चे को दाम, मौसे पतित पतंग की पति रात हो सिया राम तुम्हें माता। आपको बनाया दिखाया, आपको बनाने में दिखाने में हम बच्चों से किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, आप जानी जान हो, अपना बच्चा समझकर हमें क्षमा करें। जो कुछ भी दिया